स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। आज हम अनादर्श विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने आदर्श विलयन के बारे में चर्चा की थी। तो हमने आपको बताया था कि दो वाष्पशील द्रवों को मिलाने पर आदर्श विलयन तब बनता है जब विलयन में घटकों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल के बराबर रहता है, तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। लेकिन अगर हम कोई दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर कोई ऐसा विलयन बनाएं कि जिसके घटक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शुद्ध द्रवों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल से या तो ज़्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो विलयन हमने बनाया उस विलयन में आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में जो द्रव हैं उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल से या तो ज़्यादा होते हैं या तो कम होते हैं। तो ऐसे विलयन को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो अब दो बातें हैं इसमें कि जब हमने जो विलयन बनाया उस विलयन में अणुओं के मध्य आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल से या तो कम हो या तो ज़्यादा हो। तो अगर आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल से अगर कम हो जाता है तो इस अवस्था में घटक अणुओं की वाष्प में पलायन प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। भाई आकर्षण बल कम है अणुओं के मध्य, तो आकर्षण बल कम है तो थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो आसानी से वाष्प अवस्था में चला जाएगा, तो वाष्प ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा जिससे वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो ऐसे अनादर्श विलयनों को हम लोग धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। इनके वाष्प दाब बढ़ जाते हैं, मतलब Pa की वैल्यू Pa0 से ज़्यादा होगी, Pb की वैल्यू Pb0 से ज़्यादा होगी और कुल दाब टोटल प्रेशर कैपिटल P की वैल्यू Pa0 प्लस Pb0 से ज़्यादा होगी। अब आकर्षण बल पहले से कम हो गया है तो ये जाहिर सी बात है कि इस प्रोसेस में, इस विलयन के निर्माण में ऊष्मा अवशोषित होगी, तो डेल्टा H मिक्सिंग इसका 0 से ज़्यादा यानी धनात्मक होगा। और आकर्षण बल कम होने की वजह से अणु एक दूसरे से कुछ दूरी पे चले जाएंगे जिससे आयतन में वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो जैसे आपने 50-50 ml मिलाया दोनों लिक्विड और हो सकता है कि 100 ml की जगह 100.5 ml बन जाए, तो थोड़ा सा आयतन बढ़ जाता है। डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू 0 से अधिक होगी। इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। जल को एथेनॉल में मिलाया तो जल और एथेनॉल और जल अलग अलग अवस्था में होंगे तो इनके मध्य हाइड्रोजन बंध से इनके अणु बंधे होंगे। लेकिन जब इनको आपस में मिलाएंगे तो जल के अणु और एथेनॉल के अणुओं के बीच भी हाइड्रोजन बंध होगा, लेकिन पहले की तुलना में, शुद्ध अवस्था की तुलना में हाइड्रोजन बंध इतना प्रबल नहीं होगा, तो इसकी प्रबलता कम हो जाएगी। ऐसे एसीटोन को एथेनॉल में मिलाते हैं तो एथेनॉल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, लेकिन जब एसीटोन को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बंध कमज़ोर हो जाता है। ऐसे मेथनॉल के अणुओं के बीच भी हाइड्रोजन बंध होता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाएंगे तो ये अध्रुवीय अणु है और इस वजह से अंतर अणु का आकर्षण बल कम हो जाएंगे। इसी तरह एसीटोन और बेंजीन को भी आपस में मिलाने पर अंतर अणु आकर्षण बल घट जाते हैं। अब इस ग्राफ से आप समझिए कि जो पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया था आदर्श विलयन में, उसमें वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच, है ना, तो उसमें सभी सीधी रेखा मिलती थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता था। लेकिन अब आप इस विलयन में, इस ग्राफ में देख सकते हैं कि वाष्प दाब बढ़ जाने की वजह से ये सभी कर्व के रूप ले लेंगे, है ना। ये डॉटेड लाइन हमने दिखाया इसलिए कि ये आदर्श अवस्था है और ये जो कर्व दिखाया है ये वास्तविक अवस्था है। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है इसलिए सारे कर्व ऊपर से होके जाएंगे। तो ये इसका ग्राफ है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में कि जो मैंने आपको स्पष्ट किया कि अगर यदि विलयन के घटक अणुओं के मध्य आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, मतलब कि अणुओं के मध्य अंतर अणु आकर्षण बल पहले से स्ट्रांग हो जाता है, तो घटक अणुओं की वाष्प में पलायन प्रवृत्ति घट जाएगी। भाई स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाएंगे मॉलिक्यूल,
जब स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाएंगे तो आसानी से टूटेंगे नहीं, जब टूटेंगे नहीं तो अधिक ताप पर आपको गर्म करना पड़ेगा, तब वो वाष्प अवस्था में जाएगा। तो इससे क्या होगा, वाष्प अवस्था में वाष्प की मात्रा घट जाएगी, इससे वाष्प दाब घट जाएगा। तो ऐसे अनादर्श विलयन को हम ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसा कि विदित है कि पार्शियल प्रेशर ए का PA नॉट XA से कम हो जाएगा, B का PB नॉट XB से कम हो जाएगा, कुल दाब, कुल प्रेशर जो टोटल प्रेशर है वो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से कम हो जाएगा। और ऐसे विलयनों में ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्योंकि अंतराणुक आकर्षण बल का परिमाण बढ़ गया है, तो डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव होगी, यानी कि 0 से कम होगी। और अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा सा पास आ जाएंगे तो आयतन घट जाएगा, तो डेल्टा V मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा। इसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं कि एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाया जाए तो अंतराणुक आकर्षण बल घट जाता है। जल में अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ जाता है क्योंकि एसीटोन में और क्लोरोफॉर्म के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध अब बनने लगेगा। ऐसे जल में नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे या जल में HCl मिलाएंगे तो इनका आयनाइजेशन हो जाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे क्लोरोफॉर्म में बेंजीन मिलाएंगे तो इसके बीच भी अंतराणुक आकर्षण बल बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, वाष्प दाब घट जाता है, तो वाष्प दाब घट जाने की वजह से ग्राफ में ये देखें, सभी ग्राफ जब सभी कर्व थे वो ऊपर की जगह अब नीचे से जाएंगे क्योंकि वाष्प दाब घट गया है। तो ये था आज की क्लास में, इतना ही हम डिस्कस करते हैं और बाकी की इसके आगे की जो बातें करेंगे, आगे बात ये करेंगे कि प्रभाजी आसवन द्वारा किस तरह से हम लोग आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन के घटकों को अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और इसी में अगला जो टॉपिक होगा वो प्रभाजी आसवन का सिद्धांत और इसके परिणाम स्वरूप हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक नया टॉपिक आएगा, स्थिर क्वथनांकीय मिश्रण या एज़ोट्रॉपिक मिश्रण। तो ये हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे इसके बारे में। धन्यवाद।